हाय गाइस, वेलकम टू हिंदी टेक्नो। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, वो हम बनाएंगे जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पे कि जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम बेसिक एपीआईज कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की, जिसको मैं फॉलो करते आ रहा हूँ लास्ट कुछ ईयर से। ठीक है, इसी को ही आपको भी फॉलो कर सकते हो इसको। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं क्या हमारे पास पाइथन का वर्जन है। पाइथन 3 हाइफन हाइफन। ऑलराइट, सो हमारे पास पाइथन 3.7.8 है। ठीक है, तो गाइज अगर आपके पास ये नहीं है तो डू इंस्टॉल दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑलराइट, बट लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास पाइथन का 3.9 वर्जन भी है मेरे पास। ठीक है, एज वी कैन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करके पहले सबसे एनवायरनमेंट बनाएंगे हमारे। तो पाइथन में क्या होता है कि जब भी आप कुछ कर रहे हो ना यार, तो आपको सबसे पहले एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है, this is not required, but it is like it's standards, like we have to create a environment. All right, so let's get started and create the environment. So in python 3 कैसे हम बना सकते हैं environment? python 3.9, the specific version of the python 3.9, then hyphen m venv, और यहाँ पे इसके बाद हमारे environment का नाम सपोज env, राइट। ये कमांड हमारी चल गई, तो इससे होगा क्या कि हमारा एनवायरनमेंट बन गया होगा अगर हम देखेंगे तो। ठीक है, लाइक ls grep env, तो हम देखेंगे तो हमारा env बन गया। ठीक है, ये एक फोल्डर है। अब हमें क्या करना होगा, इस env को एक्टिवेट करना होगा। तो कैसे एक्टिवेट करेंगे, सोर्स env bin एक्टिवेट। जब ये आपको दिख जाए कि हाँ यार ये आगे आ गया है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार हमारा एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, तो जो वेरी फर्स्ट थिंग हमने करनी है वो क्या करनी है, हमने pip3 इंस्टॉल जेंगो। सबसे पहले हमने जेंगो इंस्टॉल करना है। ठीक है जी, जेंगो हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करेंगे, जेंगो का एक प्रोजेक्ट बनाना है हमने। तो कैसे बनाएंगे, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो यूट्यूब, और राइट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या करेंगे, डेमो यूट्यूब मैंने डिलीट कर दिया, फिर से क्रिएट करेंगे। ठीक है, कमांड चल गई, इसका मतलब क्या है, हमारा बन गया है। नहीं तो हम इसको देख भी सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, डेमो यूट्यूब। ठीक है ना, ये बन गया एक डायरेक्टरी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पाईचार्म में, तो मैं यार आईडीई पाईचार्म यूज करता हूँ, तो उसी में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, आप भी इसको यूज करते हो, नहीं तो आप जो भी आईडीई यूज कर सकते हो करते हो उसमें खोल। ठीक है जी, तो हमारा ये खुल गया है। इसमें अभी हम अगर देखेंगे तो हमारे पास दो फाइल्स हैं यहाँ पे। एक हमारे पास फोल्डर है डेमो यूट्यूब का, जिससे हमने प्रोजेक्ट बनाया था सेम नाम से। इसके अंदर एक फोल्डर बन गया, और एक मैनेज डॉट पाई की फाइल है। तो यार ये जो मैनेज डॉट पाई की ये जो फाइल है ना, ये बहुत काम की फाइल है। इसी से ही आपके जितने भी कमांड्स चलेंगे ना अब आपके, वो सब इसी से ही चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी मैनेजमेंट कमांड कोई भी हमारी चलेगी तो वो मैनेज डॉट पाई से चलेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक फोल्डर है डेमो यूट्यूब का। इसमें क्या है, एक ASGI फाइल है, एक सेटिंग्स फाइल है। सेटिंग्स फाइल क्या है, हमारी जितनी भी टाइप की सेटिंग्स होगी, जैसे कि हमने कोई न्यू ऐप इसमें बनानी है, या फिर जो भी हमारी मिडल वेयर्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी डीबी के क्रेडेंशियल्स हैं। तो जेंगो हमें क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हमें एसक्यूएलाइट सेटअप करके देता है। ठीक है, हम चाहे तो इसमें पोस्टग्रेस भी यूज कर सकते हैं, MySQL यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारा मन है हम वो यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग विद दिस बेसिक सेटअप, ऑलराइट, विद एसक्यूएलाइट। ठीक है, उसके बाद हमारी एक मेन urls.py फाइल है, और एक USG फाइल है। ठीक है, तो ये सब इतनी फाइल्स होती हैं इसमें। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इसको क्या करना है, चलाना है। चला के देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया कि ये चलता है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इस एनवायरनमेंट को करना होगा ना, एक्टिवेट करना होगा, जो हमने एनवायरनमेंट बनाया था। तो उसको सेम वही कमांड चलाएंगे, सोर्स जहाँ पे भी वो एनवायरनमेंट है। तो मेरी ये लोकेशन ये है कि इस फोल्डर के बाहर जाकर एनवायरनमेंट था, एनवायरनमेंट देन बिन देन एक्टिवेट। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट बिन एक्टिवेट हो गया। जब ये सामने आ जाए तो इसका मतलब क्या, एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। ये कमांड है जेंगो का सर्वर रन करने के लिए। ठीक है, हम जैसे ही इसको लिखेंगे तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले हमें एक वार्निंग आ रही है
यू हैव 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। तो क्या है यार, जिस ये क्या करता है, डिफॉल्ट आपको माइग्रेशंस बनाकर देता है। जैसे इसमें क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए ये एक डिफॉल्ट इसका ऑथ सिस्टम चलता है, तो उसमें माइग्रेशंस होती है, माइग्रेशन फाइल होती है जो हमें डीबी में माइग्रेट करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने अभी नया नया बनाया है प्रोजेक्ट, तो उसको क्या करो, माइग्रेट करो, ठीक है। कि जो ये एप्लीकेशंस हैं इनमें अनमाइग्रेटेड फाइल्स हैं, माइग्रेशन फाइल्स हैं, उनको माइग्रेट करो अपने डीबी में, ठीक है। तो हमने ये इसने इसके बाद ये भी बता दिया कि ये वाली कमांड चला लो तो आपकी माइग्रेशन रन हो जाएंगी, ठीक है। ये वार्निंग है। इसके बाद इसने क्या बोला कि जो आपका सर्वर है वो इस वाली जो पोर्ट है इस पे चल गया, इस वाले लिंक। तो हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और हम देख रहे हैं कि क्या हो गया, ये पोर्ट चल गया और हमें ये डिफॉल्ट जो जेंगो का है वो दिख जाता है इधर, ठीक है। जो एक लैंडिंग पेज है इसका। तो ठीक है गाइस, हमारा ये इतना चल गया कि हमने डिफॉल्ट एक जेंगो का प्रोजेक्ट चला लिया, ठीक है। लेकिन हमें इस पे क्या बनानी है, अब एपीआईज बनानी है। हमें जेंगो का डिफॉल्ट तो चाहिए नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको करते हैं बंद, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें एक नया एप्लीकेशन बनाते हैं अपना। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए कैसे क्या करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी। हमने बताया था ना कि जो मैनेज डॉट पाई फाइल है ये बहुत काम की फाइल है। हमें इसी से ही सारी की सारी जेंगो की कमांड चलती हैं। पाइथन मैनेज डॉट पी स्टार्ट चल गई कमांड, और यहाँ पे जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये डेमो यूट्यूब का एक आ गया, हाँ सॉरी, डेमो ऐप का एक अलग से फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर में भी क्या है, कुछ डिफॉल्ट फाइल्स हैं हमारे पास, जैसे कि व्यूज है, मॉडल्स हैं, एडमिन है, ठीक है। इन सब फाइल्स का अपना अपना अलग अलग से मीनिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को हमारे जो सेटिंग्स फाइल थी यहाँ पे क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे इस ऐप को, ठीक है। कहाँ पे रजिस्टर करेंगे, इंस्टॉल्ड ऐप्स में। कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेमो ऐप, ठीक है। अब इसके साथ साथ अगर हमें रेस्टफुल एपीआईज बनानी है जेंगो में, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, pip3 इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क, ठीक है जी। ये हुआ तो मैंने, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लिया है अभी हमारे ये इसमें आ गया इन्वायरमेंट में। और इसको हमें इंस्टॉल्ड ऐप्स में भी डालना पड़ता है। तो क्या डालते हैं इसको, रेस्ट फ्रेमवर्क। ये जो जो मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ ना, जैसे रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया, तो ये आपको इस वाली वेबसाइट में बताएंगे कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे ये इंस्टॉलेशन का जो भी फंडा है, ठीक है ना, रेस्ट फ्रेमवर्क आपको डालना है, फिर क्या क्या आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। इसमें भी स्टेप बाय स्टेप गाइड है, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ साथ साथ में। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया, हमने इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब ये जो हमारा इन्वायरमेंट बन गया है, सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले अपना एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल यानी कि हम टेबल बनाएंगे अपने डेटाबेस में, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्लास, सपोज हमने एक प्रोडक्ट का टेबल बना लिया। इसमें हमने क्या किया, मॉडल्स डॉट, सॉरी, मॉडल्स डॉट मॉडल ऑफ वी आई इम्पोर्ट, और इसमें हमने क्या कर दिया, इस मॉडल का एक फील्ड बना ली। इस टेबल में, एक प्रोडक्ट के टेबल में हमने क्या कर दिया, एक फील्ड बना ली, जो जिसका क्या है, कैर फील्ड है जो भी, ठीक है। और इसकी कुछ मैक्स लेंथ दे दी हमने, कितनी दे दी, जैसे 100 दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वांटिटी दे दी है हमने। क्वांटिटी को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर फील्ड बनाएंगे, ठीक है। और इसमें डिफॉल्ट दे देंगे हम, कितना, 0 दे दिया, ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक क्रिएटेड एड फील्ड ले लेंगे इसमें, मॉडल्स डॉट, जो कि क्या है कि डेट टाइम फील्ड है। और इसमें मैं कुछ डिफॉल्ट डाल दूंगा, डिफॉल्ट डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। अब ये जो डेट टाइम है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम, ठीक है गाइज। तो ये हमने एक मॉडल बना लिया है, ठीक है। अब इस मॉडल को हम एडमिन में रजिस्टर करेंगे। अब ये एडमिन में क्यों रजिस्टर करते हैं, ताकि हम इसको एडमिन पैनल पे देख पाएं कि हाँ यार ये, चलो ठीक है, हम अभी नहीं करते हैं, पहले हम सिर्फ मॉडल बनाते हैं और उसको देखते हैं क्या कहीं पे दिखता है कि नहीं, ठीक है। तो हम जैसे, हमें सबसे पहले हम इसको चलाते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। तो हमें ये क्या दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है कि आपके माइग्रेट नहीं हुई हैं, इन में आपके
जो टेबल्स बने हुए हैं वो अभी आपके डेटाबेस में नहीं बने हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं और ये कमांड चलाते हैं, मेक माइग्रेशंस। अब ये कमांड हमने क्यों चलाई है, सीधा ये क्यों नहीं चलाई है, क्योंकि मेक माइग्रेशन से क्या होता है, जो हमने नए टेबल बनाए हैं, जैसे एक ये नया टेबल बनाया है ना, तो इसकी भी एक माइग्रेशन फाइल बन जाए, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो इस वाले फोल्डर में सिर्फ एक इनिट फाइल है, कोई माइग्रेशन की फाइल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, माइग्रेशन चला देते हैं इस पे। जैसे ही चलाया तो क्या हो गया, इसने बता दिया हमें कि डेमो ऐप के माइग्रेशन की फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बन गई है 0001 इनिशियल, ठीक है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, इसको जैसे रिफ्रेश किया तो ये आ गई ना फाइल, इसमें इसने जो भी लिखना है इसने बता दिया कि क्रिएट मॉडल हो गया प्रोडक्ट का, जिसमें ये फील्ड्स है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बना है इसको डीबी के ऊपर परसिस्ट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, माइग्रेट पाइथन मैनेज डॉट पी माइग्रेट से। तो देखा सारी की सारी माइग्रेशन चल गई हैं, ठीक है। अब जैसे हम इसको रन करेंगे, लेकिन अभी भी ये है, तो हमें वो वाला जो हमारा डिफॉल्ट होता है जेंगो का जो एडमिन पैनल है वो कैसे दिखेगा, स्लैश एडमिन से। अब ये जो स्लैश एडमिन है ये कहाँ से आया, जो हमारी मेन यूआरएल फाइल है, जब हमने प्रोजेक्ट बनाया था तो हमारा ये वाला फोल्डर बना था ना बाय डिफॉल्ट डेमो यूट्यूब, इसके अंदर एक यूआरएल फाइल है, ठीक है, जो डिफॉल्ट यूआरएल फाइल होती है। इसमें हमने ये एडमिन डिफाइन कर रखा है कि एडमिन अगर मैं यूआरएल डालूंगा तो जो जेंगो का एडमिन है भाई वो लोड कर दे, ठीक है। इसने वही किया जेंगो का एडमिन। लेकिन अभी क्या है, ये यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड मांग रहा है, जो कि अभी हमारे पास है नहीं है, हमने कहीं भी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस सर्वर को यहाँ पे रोक देते हैं और यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर करते हैं, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई क्रिएट सुपर यूजर। पहले सबसे यूजर नेम मांग रहा है, तो मैंने क्या करता हूँ, सुपर ने यूजर नेम दे दिया मैंने एडमिन, ठीक है। ईमेल मांगी admin@yahoomail.com और पासवर्ड मैंने दे दिया अपना, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पासवर्ड टू कॉमन, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आ गया सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो चलो दोबारा से रन सर्वर करते हैं, 8000 पोर्ट पे चल रहा है, रीलोड कर दिया। मैंने यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, मेरा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था मेरा जो मैंने रखा था। तो जैसे ही किया तो यहाँ पे क्या आगे, जो इसके डिफॉल्ट मॉडल्स हैं, जैसे ग्रुप्स का मॉडल है, एक यूजर्स का मॉडल है, ठीक है। यूजर्स का देखेंगे तो यूजर्स में हमने एक अभी भी बनाया है सुपर यूजर, तो वो इसकी डिटेल आ गई है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे एक और मॉडल बनाया था प्रोडक्ट्स का, लेकिन वो तो यार यहाँ पे आया ही नहीं है। तो कैसे आएगा, हमें ये प्रोडक्ट का टेबल क्या करना पड़ेगा, एडमिन में जाके रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम डेमो ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर और हमारे मॉडल का नाम। जैसे ही हमने इंपोर्ट किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश करिए तो हमारे पास आ गया ना डेमो ऐप के अंदर प्रोडक्ट्स का एक टेबल आ गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे ऐड न्यू कर सकते हो, जैसे हमने बना दिया एक सपोज टी शर्ट्स बना दिया, ठीक है, टी शर्ट करके बना दिया और इसमें एंट्री डाल दी 10 क्वांटिटी डाल दिया, ठीक है। ये डिफॉल्ट आ गया ना क्रिएटेड, अभी भी सेव किया तो ये क्या गया, प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। अब ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट की आईडी है वो यहाँ पे दिखा देता है और आपके मॉडल का नाम उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखकर यहाँ पे आईडी शो कर देता है, ठीक है। अब अगर चाहिए मुझे कि जो मेरे प्रोडक्ट का नाम है, जैसे मैंने टी शर्ट लिखा था, वो वही यहाँ पे बाहर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारा मॉडल्स फाइल थी इसमें आप क्या कर सकते हो, एक str फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे, आप रिटर्न करोगे सेल्फ डॉट नेम, जो भी इसका नेम होगा हमने वो रिटर्न कर दिया, ठीक है। रीलोड करेंगे इसको तो देखा टी शर्ट आ गया ना, ठीक है। तो यहां तक हमने देख लिया कि एडमिन के साथ कैसे खेलना है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एपीआई बनानी है ना, अपनी रेस्टफुल एपीआई। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, व्यूज में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक एक क्या करेंगे, व्यू सेट बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट व्यू सेट्स, ठीक है। तो रेस्ट फ्रेम में हम व्यू सेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। क्लास प्रोडक्ट व्यू सेट,
कुछ भी आप क्लास का नाम दे सकते हो। और इसमें मैंने क्या कर दिया, व्यू सेट्स डॉट मॉडल व्यू सेट, ठीक है। अब जो मॉडल व्यू सेट है ना, ये क्या करता है, आपको बाय डिफॉल्ट सारे के सारे रिक्वेस्ट टाइप दे देता है, जैसे कि पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, सारे के सारे दे देता है, ठीक है। तो ठीक है, हम इनिशियली सारे के सारे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो यहाँ पे हमें वेरिएबल्स पास करने होते हैं। पहला क्या होता है, हमारी क्वेरी सेट, ठीक है। तो क्वेरी सेट में क्या हम डालते हैं, हमारा प्रोडक्ट मॉडल का नाम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास प्रोडक्ट नहीं है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो क्या किया, फ्रॉम जेंगो ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्या कर दिया, प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे डालते हैं serializer क्लास, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक serializer की फाइल बनानी पड़ेगी इसमें, ठीक है। न्यू पाइथन फाइल serializers डॉट पाई, ठीक है। तो serializer कैसे बनते हैं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट serializer से यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे प्रोडक्ट serializer, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, serializers डॉट मॉडल serializer, ठीक है। अब मॉडल serializer लिखा है तो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि मॉडल कौन सा है। मॉडल इक्वल्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट को फिर से कहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे, फ्रॉम न्यू ऐप, सॉरी न्यू नॉट न्यू, डेमो ऐप डॉट मॉडल्स इंपोर्ट प्रोडक्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फील्ड्स डिफाइन करेंगे कि इस मॉडल के हमें कौन कौन से फील्ड्स चाहिए। जैसे कि एक आईडी है जो कि डिफॉल्ट प्राइमरी की बनती है हर एक मॉडल की इन जेंगो, ठीक है। जो भी आप जेंगो में टेबल्स बनाओगे तो उसकी एक डिफॉल्ट फील्ड बन जाती है आईडी, जो कि क्या होती है, ऑटो इंक्रीमेंटेड इंटीजर फील्ड होती है, ठीक है। दूसरा क्या था हमारे पास, नेम। तीसरा क्या है, क्वांटिटी, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने serializer बनाया है, इसको हम जो व्यू सेट था हमारा यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेंगे, फ्रॉम डेमो ऐप डॉट serializers इंपोर्ट प्रोडक्ट serializer, ठीक है। इतना काम हो गया हमारा, ठीक है। हमने एक व्यू सेट बना लिया है, हमने एक serializer बना लिया है, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक एंड पॉइंट भी तो चाहिए होगा ना। तो एंड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक यूआरएल्स फाइल बनाएंगे, एक डिफरेंट, ठीक है। इसको नाम देंगे यूआरएल्स, ठीक है। अभी यहाँ पे यूआरएल्स में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक राउटर बनाएंगे, ठीक है। तो रेस्ट फ्रेमवर्क में क्या होता है, आपको राउटर्स बनाने होते हैं टू सपोर्ट योर व्यू सेट्स, क्योंकि व्यू सेट्स में क्या होता है, आपके मल्टीपल रिक्वेस्ट को उसने हैंडल करना है, गेट को भी, पोस्ट को भी, पुट को भी, ठीक है। तो आप एक यूआरएल डिफाइन कर देते हो, ठीक है, और उसी के बेसिस पे वो सारी आपको रिक्वेस्ट मेथड्स दे देता है। क्योंकि क्या है, जैसे आपको रिट्रीव करना है कुछ तो आप आईडी पास करते हो, ठीक है। अगर आपको पोस्ट करना है तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट करोगे, लेकिन उसमें आप यूआरएल में आईडी पास नहीं करोगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स जो है वो खुद ब खुद बना लेता है, बस आपको राउटर डिफाइन करना होता है। तो कैसे करेंगे, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इंपोर्ट राउटर्स, ठीक है। एक राउटर बनाएंगे यहाँ पे, राउटर इक्वल्स टू राउटर्स डॉट सिंपल राउटर, ठीक है। अब इस राउटर में हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे जो हमने व्यू सेट वहां पे बनाया है। अब हमारी एपीआई का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट, जो हमारा एंड पॉइंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट व्यू सेट, जो हमने व्यू सेट बनाया था, ठीक है। और इसको इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम न्यू ऐप, सॉरी नॉट न्यू ऐप, फ्रॉम डेमो ऐप डॉट व्यूज इंपोर्ट प्रोडक्ट व्यू सेट, ऑलराइट। और इसके बाद क्या होता है, इसमें एक बेस नेम डिफाइन करते हैं। बेस नेम क्या होता है, रिवर्स रिलेशन, रिवर्स यूआरएल के लिए होता है। वो नेक्स्ट हम अपनी जो भी वीडियो होगी उसमें डिफाइन करेंगे, उसमें हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए इसको बेस नेम को क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये हमने बना दिया, ठीक है। लेकिन क्या है कि इस रजिस्टर तो हमने कर दिया, लेकिन इस राउटर को एक यूआरएल्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, यूआरएल पैटर्न्स, ठीक है। ये एक इसका इनबिल्ट वेरिएबल है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जो भी यूआरएल पैटर्न्स होंगे उनमें ऐड अप कर देते हैं इस राउटर डॉट यूआरएल्स को, कि इस राउटर के जितने भी यूआरएल बनेंगे, वो कितनी भी रिक्वेस्ट हो, कोई गेट पुट पोस्ट जितने भी होंगे, सबके यूआरएल्स को यहाँ पे आकर अपेंड कर दो भाई
यूआरएल पैटर्न्स में, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने एक प्रोडक्ट का एंड पॉइंट बना दिया, लेकिन इस एंड पॉइंट को कैसे हम इस प्रोडक्ट में पूरे में कैसे इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हमारा जेंगो का प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वो हमारे इस जो बेसिक हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है यूआरएल्स का यहाँ पे आता है, ठीक है। अब हमें उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, एडमिन की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे v1, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। इस इंक्लूड को हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट इंक्लूड, ठीक है। अब इस इंक्लूड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे दो हमें पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला क्या है कि हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है इसको, जैसे कि डेमो ऐप डॉट यूआरएल्स, यही है ना इसका, डेमो ऐप डॉट यूआरएल्स, ठीक है। उसके बाद हमें इसका रिवर्स का जो यूआरएल है वो पास करना होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया प्रोडक्ट, ठीक है। और एक हमें नेम स्पेस देना होता है यहाँ पे, नेम स्पेस इक्वल्स टू प्रोडक्ट। राइट गाइस, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पहले इसको जो हमारा वेरी स्टार्टिंग यूआरएल्स है वहाँ पे डिफाइन कर दिया है, फिर उसके बाद जो हमारा ये ऐप के अंदर यूआरएल्स हैं जाकर वहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट्स का जो व्यू सेट है यहाँ पे जाएगा और यहीं से उसको सब कुछ मिल जाएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको चला कर कि क्या हमारा चलता है कि नहीं। तो हमने इसको एडमिन की जगह पे हमने क्या डिफाइन किया, सबसे पहले v1, ठीक है। तो v1 पे गए। अब जैसे आप v1 पे जाओगे तो आप क्या देखोगे, v1 के बाद दो इसके यूआरएल्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट और एक में आईडी ले रहा है, ठीक है। अब जो आईडी वाले जो पीके वाले हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पैच रिक्वेस्ट होगी, पुट रिक्वेस्ट होगी, या रिट्रीव रिक्वेस्ट होगी, या डिलीट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। और जो विदाउट पीके वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, लिस्ट रिक्वेस्ट होगी आपकी, जैसे जो लिस्ट मेथड चलता है जिसमें सारे के सारे आपको ऑब्जेक्ट सेट करने हैं, ठीक है। या फिर दूसरा क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है। तो हम v1 के बाद कौन सा चलाते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हमने प्रोडक्ट डाला तो हमारा जो डिफॉल्ट एपीआई व्यू है हमारा वो खुल गया, ठीक है। अब इसमें हमने कौन सी रिक्वेस्ट की, सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट। तो जैसे गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो सारे के सारे जितने भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं वो सबके सब लिस्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये एक पोस्ट के लिए भी है, ठीक है, ये ब्लॉक। इसमें क्या करते हैं, सपोज हम एक नया बनाते हैं, जैसे मैंने बना दिया एक पैंट, ठीक है। और इसमें मैंने क्वांटिटी डाल दिया 100, ठीक है। अब यहाँ पे दो ही फील्ड क्यों आए हैं, हमारा जो क्रिएटेड एड का फील्ड है वो क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने जो हमारा सीरियलाइजर बनाया है यहाँ पे नहीं डाला है अपना फील्ड क्रिएटेड एड, ठीक है। और आईडी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आईडी है जो वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, आप इसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नहीं आया, ये सिर्फ शो हो सकता है, सिर्फ रीड ओनली फील्ड है ये, ठीक है, राइटेबल फील्ड नहीं है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे पोस्ट करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे हमें रिटर्न में क्या आ गया कि जो हमने पैड बनाया था इसकी आईडी कितनी है, 2 है, और ये जो भी हमने डिटेल डाली थी वो है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से गेट करेंगे तो क्या हो गया, हमारे पास दो हमारे ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई हो गई है एक, ठीक है, प्रोडक्ट की, इस पे गेट भी चल रहा है, इस पे पोस्ट भी चल रहा है। अब मान लो हमने स्पेसिफिकली जिसकी आईडी 2 है सिर्फ वही देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तो क्या हो गया, हमारी एक ये और एपीआई आ गई जिसके हम पीके पास कर रहे हैं जिसमें, और हमें उसकी डिटेल मिल गई है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमारे पास और बहुत सारे एंड पॉइंट्स, जैसे डिलीट आ गया, है ना। जैसे ही हमने ये वाला एंड पॉइंट बनाया तो इस एंड पॉइंट में हमारे पास एक और भी ऑप्शंस हैं, एक और ऑपरेशन करने के लिए है, वो है डिलीट, ठीक है।